सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति की सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद मंगलवार सुबह राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले। इस बार मुकाबला था एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। बताते हैं आपको कौन है सीपी राधाकृष्णन। चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था और वे राज्य के प्रभावशाली गौडर जाति से आते हैं। उनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री है। राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। उन्होंने 2004 से 2007 के बीच भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे 1998 में कोयंबटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में पुनः निर्वाचित हुए। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और इससे पहले लगभग 1.5 साल तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। साथ ही सीपी राधाकृष्णन मार्च 2024 से जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल रहे। वहीं साथ ही मार्च 2024 से अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पदभार भी संभाला। उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले मंगलवार सुबह उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने वोट डाले, लेकिन 3 पार्टियों ने एब्सटेन किया। अब आपको बताते हैं कौन कौन सी वो पार्टियां हैं। तो बीजू जनता दल ओडिशा से, भारतीय राष्ट्रीय समिति तेलंगाना से और शिरोमणि अकाली दल पंजाब से। इन पार्टियों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में बाढ़ राहत को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नाकामी के विरोध के चलते चुनाव से दूरी बनाए रखी। बीआरएस ने तेलंगाना में किसानों के मुद्दे के कारण और बीजेडी ने राजनीतिक तटस्थता के कारण मतदान में भाग नहीं लिया। इन दलों के वोट न डालने से एनडीए के मुकाबले विपक्ष यानी इंडिया ब्लॉक के वोट और कम हो गए। एनडीए पहले ही बहुमत यानी 391 से ऊपर था। इन दलों के एब्सटेन करने से उसे बहुमत के लिए और ज्यादा क्लियर मार्जिन मिल गई। वोट डालने वालों में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, साक्षी महाराज, कांग्रेस की सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुष्मिता देव, एनसीपी के सुप्रिया सुले, एसपी से रामगोपाल यादव, टीडीपी के राम मोहन नायडू, जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे और कई प्रमुख नेता इसमें शामिल रहे। वोटिंग 5 बजे तक चली, जिसके बाद वोटों की गिनती शुरू हुई। अब बताते हैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा कि आखिर मतदान होता कैसे है। यहाँ कोई पार्टी का दबाव नहीं चलता, सांसद अपनी पसंद से वोट डालते हैं। मतदान पर्ची यानी बैलेट पेपर पर हर सांसद अपनी पहली पसंद और दूसरी पसंद 1 और 2 इस प्रकार नंबर डालती है। नियम यह है कि सिर्फ निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया गया पेन ही इस्तेमाल करना है और पर्ची किसी को दिखाई नहीं जा सकती। मतदान पूरी तरह गुप्त है, यानी कोई नहीं जानता किसने किसको वोट दिया। अब बताते हैं कि गिनती कैसे होती है। तो पहले चरण में सभी बैलेट पेपर पर डाले गए 1 नंबर वाली पसंद गिनी जाती है। अगर कोई उम्मीदवार सीधा बहुमत यानी 391 वोट पा जाता है, वही फाइनल रिजल्ट होता है। अगर कोई उम्मीदवार सबसे कम पसंदीदा वोट यानी 1 का नंबर पाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। अब उसके मतपत्र देखे जाते हैं। जिस उम्मीदवार को उस मतदाता ने 2 नंबर दिया था, उसका वोट उस उम्मीदवार के खाते में जोड़ दिया जाता है। यानी किसी का पहला पसंद बाहर हो गया तो उसका वोट अब दूसरे पसंद वाले के लिए गिना जाएगा ताकि वोट पूरी तरह इस्तेमाल हो सके। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कोई बहुमत नहीं मिल जाता। इस सिस्टम को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और ये पूरी तरह निष्पक्ष प्रक्रिया मानी जाती है। तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।